छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार वेबसाइट news36live.com में आवो और नोटिफिकेशन ला अलाउ कराओ। जय जोहार। अनुसूचित जनजाति के होनहार विद्यार्थी मन के सर्वांगीण विकास प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे बर वनांचल क्षेत्र नगरी विकास खंड के ग्राम पथर्रीडीह में 14 करोड़ के लागत राशि ले सर्व सुविधा युक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन बनाए गए हैं, जेमा मिलन समारोह के आयोजन करे गई। एमा मुख्य अतिथि के रूप में सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव उपस्थित रही। कार्यक्रम में धमतरी कलेक्टर रजत बंसल, नगरी एसडीएम सहित भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्रा और क्षेत्र के लोगन मन उपस्थित रहीन। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह जो है अभी हमारा पिछले ही माह नए भवन में शिफ्ट हुआ है। इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है 6 तारीख को। आज जो है हमारा यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का माननीय जो हमारी विधायक महोदय हैं उनके प्रेजेंस में यहाँ पे एक मिलन समारोह आयोजित किया गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है पूरे प्रदेश में 41 ऐसे विद्यालय संचालित है। उनमें से एक हमारे धमतरी का भी आदर्श आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर खासकर जो अनुसूचित जनजाति के हमारे बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक विकास के लिए जो है ये विद्यालय जो है संचालित किए जा रहे हैं। किस टाइप का सुविधा है यहाँ? जी, वर्तमान में 6वीं से 8वीं तक के हमारे बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं। उनको न केवल शैक्षणिक सुविधा बल्कि गणवेश, रोज़मर्रा की वस्तुएं, खेलकूद की वस्तुएं आदि सारे जो है जो एक मानसिक उसके लिए डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं। आज एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल का लोकार्पण तो हो चुका था सीएम साहब के द्वारा, लेकिन आज एक औपचारिक रूप से बच्चों के बीच में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया और बच्चों के बहुत ही ऊर्जा थी। बच्चों का एक कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ और पूरा हमने जायज़ा लिया कि जो नई जो संरचना में शिफ्ट हुए हैं बच्चे उसमें कोई कमी तो नहीं है और वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी बहुत खुश हैं कि हरकेसर में जहाँ छोटी सी जगह में रहते थे वहाँ से एक बड़े भवन में शिफ्ट किया गया है। खेल की भी सुविधाएँ यहाँ विकसित की जा रही हैं। आने वाले समय में यहाँ के बच्चे केंद्रीय सरकार की भर्ती है, राज्य सरकार की भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती ले और कुछ नया एक उदाहरण सेट करके दिखाएं, यही हमारी कोशिश है। किस टाइप का संभावना है सर बच्चों के लिए? अभी हम सिहावा विकासखंड क्षेत्र में पूरे में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विशेष ट्रेनिंग दी जाए विशेष जॉब्स के लिए। जैसे कि अभी वायुसेना भर्ती हुई, उसमें हम देख रहे थे कि 208 एक रिकॉर्ड फिगर हुआ, बट उसमें से धमतरी जिले के 16 ही बच्चे थे। अब वो भी संभव हो पाया कि हमारे शिक्षा विभाग ने 2 हफ्ते लगातार उनको ट्रेनिंग दी। तब अब से हम 3-4 महीने पहले से कोर्सेज चला के उस तरह की भर्तियां को आयोजन करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्षेत्र के, जंगल क्षेत्र के बच्चे सेलेक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेवा करने का अवसर मिले। ये भारत सरकार का उपक्रम है अनुच्छेद 275 के तहत अनुसूचित जनजाति बच्चों को के शैक्षणिक विकास के लिए समुचित संसाधन जुटाना और समय के अनुकूल शिक्षा देना। तो इस विद्यालय परिसर में सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई करवाएंगे और साथ ही कौशल उन्नयन के तहत आने वाले समय में भी बच्चे किसी न किसी हुनर में प्रशिक्षित हो, ऐसा हम लोग का सोचना है और आगे इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और यहाँ हमें बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, सभी तरह के चीज़ सिखाते हैं, क्राफ्ट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल भी होता है यहाँ साइंस में। और हम जब संभाग स्तरीय में गए थे तो वहाँ फर्स्ट आए और राज्य स्तरीय में गए थे तो वहाँ सेकेंड आए सांस्कृतिक में। आगे हम अपने इस अभी बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर मिलबो। आप मन को जाऊ जान देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।